नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सुबह 11:30 बजे लोकभवन में होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। योगी सरकार जून में करेगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यूपी में आएगा 70,000 करोड़ का निवेश। नई औद्योगिक नीति पर भी चल रहा काम। स्तरीय टीम 9 को सीएम योगी के निर्देश का टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। जिन जिलों में ज्यादा केस वहां मास्क अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह की धारा 124A पर केंद्र का हलफनामा। पीएम मोदी के कहने पर केंद्र कर रहा देशद्रोह कानून की समीक्षा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में आज जाएगा फैसला। कोर्ट तय करेगा कमिश्नर बदलेगा या नहीं। सर्वे की नई तारीख भी तय होगी। वाराणसी में जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश। चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ पर हुआ था हंगामा। हंगामे के बाद सपा कार्यकर्ताओं पर किया गया था केस दर्ज। ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सिर्फ लड़ाना जानती है, महंगाई और बेरोजगारी से सरकार का कोई लेना देना नहीं। साथ ही अखिलेश ने कहा, कभी ताजमहल तो कभी मस्जिद का मुद्दा उठाया जाता है। ये सब मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। चंदौली में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सीएम अखिलेश यादव। मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने साथ ही कहा, हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं। हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच हो तभी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। ताजमहल को लेकर बढ़ता जा रहा विवाद। याचिका स्वीकार करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को महामहिम के नाम सौंपा ज्ञापन। ताजमहल को तेजो महल बताकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हिंदुवादी संगठन के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। खाली सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ता। सपा नेताओं ने बढ़ती महंगाई को बताया देश का दुर्भाग्य। श्रावस्ती में दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचा सपा का डेलीगेशन। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचा डेलीगेशन। पूर्व मंत्री एसपी यादव, विधायक इंद्राणी वर्मा शामिल। सपा डेलीगेशन ने न्याय का दिलाया भरोसा। 6 मई को महिला को घर बुलाकर दिया था वारदात को अंजाम। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है पीड़िता का इलाज। एटा में राज्य मंत्री का कानून व्यवस्था पर बयान। कहा, कानून की दृष्टि में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने किया अस्पताल का निरीक्षण। बिना किसी प्रोटोकॉल के डिप्टी सीएम पहुंचे अस्पताल। लाइन में खड़े होकर बनवाया पर्चा। डॉक्टर को दिखाकर दवा ली। अस्पताल में मिली अनियमितता से भड़के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सीएमएस को लगाई फटकार। श्रावस्ती में बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ खोला मोर्चा। बहराइच के केसरगंज में बीजेपी सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। श्रावस्ती में भी राज ठाकरे माफी मांगों के पोस्टर लगाए गए। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे हैं बीजेपी सांसद। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद अयोध्या में घुसने देंगे। अगर बगैर माफी मांगे आए तो उन्हें खदेड़ा जाएगा। ताजमहल विवाद पर बोले ठाकुर देविकानंद, समाप्त होना चाहिए ताजमहल या तेजो महल का विवाद। लखनऊ में आरएमएल संस्थान में कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी लिया हिस्सा। प्रयागराज में ईडी ने सांसद अफजाल अंसारी को किया तलब। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को ईडी ने किया तलब। ईडी दफ्तर पहुंचे सांसद अफजाल खान।
लक्ष्मी नारायण चौधरी का एटा दौरा, बच्चों को मंत्री ने दिया टैबलेट। कोविड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, जिले के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। बागपत में जोर, पब्लिक स्कूल पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, जांच में हुआ खुलासा। 8वीं कक्षा तक की है स्कूल की मान्यता, स्कूल गेट पर प्रशासन ने नोटिस किया चस्पा। उन्नाव में सपा जिला पंचायत सदस्य के अवैध हॉस्पिटल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर सपा नेता ने बनाया था 2 मंजिला नर्सिंग होम। डीएम की कार्रवाई के बाद अवैध नर्सिंग होम पर चला बुलडोजर। अलीगढ़ में एमयू प्रोफेसर ने दिया पत्नी को 3 तलाक, पत्नी को सरे रहा। 3 तलाक देने पर मुकदमा दर्ज, पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता था पति। सांसद से बहू ने मुंह दिखाई में मांगी सड़क, नवविवाहिता को आशीर्वाद देने पहुंचे सांसद सतीश गौतम। 1 महीने में शुरू होगा निर्माण कार्य। स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, मरीज को खुद स्ट्रेचर पर ले जा रहे परीक्षण। वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी। सीएचसी में पिछले कुछ दिनों में 3 लापरवाही के मामले आए सामने। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की मौत पर हंगामा, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष भिड़े, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में जनेश्वर मिश्रा पार्क की खुली पोल, भ्रष्टाचार की बेंच चढ़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क में टूटा पड़ा फर्नीचर, घटिया निर्माण से अधिकारियों पर उठे सवाल। उन्नाव में अमृत महोत्सव का हुआ कार्यक्रम में डीएम ने की शिरकत, ग्राम पंचायतों को विकसित करने का लक्ष्य, तालाब में वर्ष भर पानी की उपलब्धता पर जोर। बागपत में गर्भवती महिला ने डॉक्टर पर लगाया छिड़काने का आरोप, चेकअप के बहाने महिला से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, पीड़ित गर्भवती महिला ने एसपी से की शिकायत। लखनऊ का सलमान खान गिरफ्तार, सड़कों पर जाम लगाने की वजह से गिरफ्तार, सड़कों पर अक्सर वीडियो बनाता है सलमान खान। गाजीपुर में यूनियन बैंक में चोरी का मामला, घटना के बाद मौके पर पहुंचे आईजी जोन, मामले का पुलिस जल्द करे निस्तारण। फतेहपुर में संपत्ति विवाद में ईंट से कूचकर अधेड़ की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सीओ और बदमाशों में मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। 6 घंटे के अंतर जिले में दूसरी मुठभेड़, थाना इंदिरापुरम इलाके के हिंटोन नहर की घटना। लखनऊ में एलटीए ने ठाकुरगंज में अवैध निर्माण को किया सील, बगैर मानचित्र बनाए गए थे अवैध निर्माण, भारी संख्या में पुलिस बल रही मौजूद। बिजनौर में स्कूल हादसों के बाद टूटी अफसरों की नींद, बिन मान्यता के सालों से चल रहा था किड्स प्ले स्कूल, स्कूल के कमरे की छत से अचानक छात्रों पर गिरा मलबा गिरने से 2 छात्र हुए घायल। प्रयागराज में शराब के नशे में 2 तीर्थ पुरोहितों का वीडियो वायरल, बारबालाओं के साथ डांस कर रहे थे तीर्थ पुरोहित, 6 मई का बताया जा रहा है वीडियो। बरेली में प्राधिकरण की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, विकास प्राधिकरण ने की अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने किया अनुरोध 2 दिन के अंदर कब्जा करे मुक्त। सरकारी आवासों पर संविदा कर्मियों का कब्जा, ड्यूटी कहीं और, आवास कहीं और, कई बार आवास छोड़ने की दी जा चुकी है चेतावनी। दहेज लोभियों की शिकार बनी एक विवाहिता, ससुराली जनों ने विवाहिता को जमकर पीटा, विवाहिता की हालत गंभीर, जिंदगी और मौत से जूझ रही है विवाहिता। आगरा में गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुर्की और संपत्ति जब्त करने की हुई कार्रवाई, लगभग 18 लाख रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। रायबरेली में जिला अस्पताल की हटाई गई पुलिस चौकी होने से तीमारदारों को मिलती थी सहूलियत, चौकी के हटने से अस्पताल में मचा हड़कंप।
बागपत में पीड़िता ने लगाया ससुरालियों पर हलाला कराने का आरोप। पीड़िता ने बीजेपी जिला अध्यक्ष से लगाई गुहार। हलाला की शर्त से पीड़िता है नाराज। गोरखपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ कई थानों में मुकदमा है दर्ज। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली कामयाबी। जिले को अपराध मुक्त करने की प्रशासन की पहल। सुल्तानपुर में भद्र परिवार की बड़ी दुश्वारियां। ब्लॉक प्रमुख यश भद्र के खिलाफ केस दर्ज। जमीन पर कब्जा करने के एवज में पीड़ित को धमकाया। ललितपुर में अवैध संबंध के शक में हुई हत्या। पति ने पत्नी की पीट पीट करके हत्या। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में आपदा के दौरान विचलित नहीं, धैर्य से ले काम। अग्निशमन विभाग ने मकबूल का किया प्रदर्शन। गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का बताया तरीका। फिरोजाबाद में जिले में खनन माफियों की दबंगई। एक ही नंबर प्लेट पर चल रहे कई ट्रक। खनन अधिकारी ने ओवरलोड ट्रक पकड़कर काटे चला। पीलीभीत में दंपति पर एसिड अटैक। छिड़काने के मामले को दबाने की कोशिश में एसिड अटैक। 5 युवकों ने घर में घुसकर किया एसिड अटैक। सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं हुई फेल। सिविल अस्पताल के परिसर में मचा गंदगी का अंपार। भीषण गर्मी में नहीं चल रही सिविल अस्पताल वार्ड की एसी। बुजुर्ग मरीजों का भीषण गर्मी से बुरा हाल। बागपत में घर के बाहर कूड़ा फेंकने का विरोध पड़ा भारी। पड़ोसी ने धारदार हथियारों से बोला हमला। परिवार में 2 महिलाएं समेत 3 युवक गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई को पीटा। लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दबंग। छात्रा के भाई की पिटाई से हालत गंभीर। दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर पथराव का वीडियो आया सामने। कई लोग घायल। शादी के लिए जा रही थी बारात। गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के पीटने का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई हथियार से जाते हुए लोग। पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक युवक ने दूसरे युवक को पीटा। आरोपी युवक के साथी ने बनाया घटना का वीडियो। पुरानी रंजिश को लेकर की गई मारपीट। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही हत्या की घटना से सनसनी। सोते समय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। अपने घर के बाहर सो रहा था मृतक। 45 वर्षीय सतपाल कश्यप की हत्या के बाद परिवार में मचा कोहराम। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव भी पहुंचे मौके पर। तो पक्षों में मामूली कासूनी को लेकर हुआ झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला। दर्जनों लोगों के बीच हुई मारपीट। जालौन में असलहों की दम पर सराफा व्यापारी के घर करोड़ की चोरी। गैस कटर से दरवाजा काटकर बदमाशों ने किया घर में प्रवेश। असलहों की दम पर मां बेटे को कमरे में किया बंद। घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। इलाके में करोड़ों की डकैती की घटना से इलाके में मची सनसनी। जानकारी मिलते ही एसपी और फोरेंसिक टीम पहुंची मौके पर। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में एक खाली प्लॉट में बिना सर की एक लाश मिली। लाश मिलने की खबर से इलाके में दहशत। इसकी जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। फर्जी रसीदें तैयार करने का मामला। लोगों से करोड़ों रुपए का ठगी करता था आरोपी। परविंदर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
शराब के ठेके के सेल्समैन पर कार सवार बदमाशों ने की फायरिंग, तमंचा से फायरिंग करती सीसीटीवी में कैद। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने अवैध हुक्का का पर मारा छापा, मेडिकल रोड पर चल रहा था अवैध हुक्का बार। पुलिस ने छापे के दौरान 3 लोगों को पकड़ा। दादरी टोल प्लाजा पर किसानों ने दिया धरना, 1 घंटे तक टोल किया फ्री। NH 51 टूटा होने की वजह से किसानों ने धरना। दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर किसानों ने दिया धरना। शादी के दिन दूल्हा दूसरी लड़की के साथ घर से भागा। दूल्हे के भाई ने दुल्हन के घर वालों को दूल्हे के घर से भागने की फोन पर दी जानकारी। इस हफ्ता ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई जबरदस्त भिड़ंत, 2 की मौके पर ही मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आपसी विवाद में बुजुर्ग की लाठियों से पीट कर हत्या। खेत से वापस आते समय गांव के दबंग ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग पर साथ मौजूद मासूम भतीजे को भी मारी लाठियां। लड़का लड़की पक्ष में जमकर हुई मारपीट। जिला चिकित्सालय में महिला की मौत की हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोते समय परिवार पर फेंका तेजाब, परिवार के कई लोग तेजाब से झुलसे, छत से फेंका गया तेजाब। सिमधामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए भरा नामांकन के दौरान मदन कौशिक, अजय भट्ट रहे मौजूद। 31 मई को होंगे चंपावत सीट से उपचुनाव। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रही कार्यों पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सरकार ने जिनकी दुकानें तोड़ दी है उनकी स्थान थे। इस निर्माण कार्य की वजह से कारोबार ठप। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, 21 मई को बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी। रुड़की स्टेशन अधीक्षक को मिला धमकी भरा पत्र। पुलिस ने ITBP के जवान को किया गिरफ्तार। जवान पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। यूक्रेन में चली जंग के बीच रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पश्चिमी देश क्रीमिया सहित रूस पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, इसलिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी हो गया था। विक्ट्री पर लोगों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, नाटो हमारी सीमा पर खतरा पैदा करना चाहता था। रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही थी। पुतिन ने रूसी जनता को संबोधित करते हुए उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की। पुतिन ने यूक्रेन की जंग की तुलना सोवियत संघ के सेकंड वर्ल्ड वॉर से की। लुहानस्क में रूसी सेना की गोलीबारी की वजह से लोगों को निकालने का सिलसिला थम गया। गोलीबारी की वजह से लोगों को निकालना थमा। दुनिया में कोरोना महामारी से अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और लगभग 62.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग कोरोना से दूसरों के मुकाबले ज्यादा बीमार होते हैं।